गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, है ना? सो टुडे इन हिंदी वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, ओके? और टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक का नेम है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? हमने चैप्टर फर्स्ट में भाषा पढ़ी थी, भाषा किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, जो आवाज निकलती है, उसको एक रूप दे दिया गया ना, एक लिपि के माध्यम से उसको बना दिया गया था, जिसे हम भाषा कहते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं वो दूसरे को समझाना, दूसरे की कही हुई बातों को खुद समझना, ये सब क्या थी? भाषा थी। और अलग अलग भाषाओं के बारे में हमने पढ़ा, अलग अलग प्रकार से उनको पढ़ा। तो भाषा के बाद आपके क्या आता है? वर्ण आता है। अब वर्ण क्या चीज है, इसे हम वर्ण कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि में होता है आवाज, ओके? भाषा की जो भाषा आपने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यानी जो आप भाषा बोल रहे हो अपने मुंह से, वो किसी ना किसी तो टुकड़ों से मिलकर बनी है। कुछ ना कुछ जो वर्ड्स थे, कुछ शब्द थे जिनसे मिलकर बनी होती है। और उन्हीं जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जिनसे मिलकर हमारी भाषा बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, ठीक है? यानी कि मैं आपसे ये जो कुछ भी बोल रही हूँ, मेरे मुंह से कुछ अक्षर निकल रहे हैं, वो अक्षर, कुछ जो लाइनें निकल रही है वो छोटे छोटे अक्षरों को जोड़कर बनी हुई है। जो भी शब्द बने हैं वो किसी छोटे छोटे जो स्वर या व्यंजन है उनसे मिलकर बने हैं, तो उसी को हम वर्ण कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द डेफिनेशन एंड यू आल्सो लर्न द डेफिनेशन। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। एंड द कंडीशन इज दैट कि जो ये वर्ण होते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये चीज साथ में याद रखोगे कि सबसे छोटी वो ध्वनि कि उसके बाद में और टुकड़े नहीं हो सके। सबसे छोटी आ गया ना, सबसे छोटी यानी सबसे छोटी, उससे छोटा फिर नहीं हो सकता, उससे कम टुकड़े फिर उसके नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी। डेफिनेशन के अंदर पूरा मतलब हमें समझ में आ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आपको डेफिनेशन लर्न हो गई अच्छे से। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, और भाषा की डेफिनेशन तो लर्न हो गई होगी आपको। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, है ना, कि कौन सी ध्वनियां, कौन से टुकड़े, हम कौन से टुकड़ों की बात कर रहे हैं, कैसे टुकड़े जिनको हम नहीं तोड़ सकते। देखो, हमने पढ़ लिया, रीड दिस सेंटेंस, सॉरी वर्ड इमली, ठीक है? हमने क्या लिया यहाँ पे? इमली। तो इमली है ये जो शब्द हमने बनाया, ये देखो इसके अंदर 1 2 3 लेटर्स है, कुछ इनको जोड़ जोड़ कर तो बनाया है। तो इसको क्या कर दो? इसके टुकड़े कर दो। यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है ये इमली? तो ई प्लस म। अब देखो, कोई भी व्यंजन होता है ना, उसके साथ में जब तक स्वर नहीं मिलाते हैं वो हाफ होता है। तो ये जो नीचे आपको ये लाइन दिख रही है, इसका मतलब है ये मैं क्या है? हाफ है। ये पूरा म, ऐसा म कब बनेगा? जब इसके साथ में हम कौन सा स्वर मिला देंगे? अ मिला देंगे। तो ई प्लस म प्लस अ प्लस ल, और ल क्या आप देख रहे हो? बड़ी ई की मात्रा है, सो हमने यहाँ पे प्लस में बड़ी ई। यानी हमने क्या किया है? हमने इस शब्द के टुकड़े कर दिए, ठीक है? इस शब्द के हमने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। जब हम इसको बोल रहे थे, हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही थी, उसको हमने टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आपने देखा होगा कि कोई एनिमल बोलता है तो उसकी आवाज आती है, जैसे बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं, इस तरह से बोलती है। गाड़ी जब चलती है उसका हॉर्न बजता है ना, पी पी, कितना जोर से उसका हॉर्न बजता है। इसी तरह से बाहर अगर कोई मशीन चल रही है तो खर खर की आवाज आती है। तो ये जो भी आवाजें निकलती है उसको ही हम ध्वनि बोलते हैं। इन आवाजों के ही हम टुकड़े कर रहे हैं, यानी वो जो आवाजें निकल रही है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। और इसी तरह हमने इस इमली शब्द को, जरूरी नहीं है, इसके अलावा कोई भी शब्द ले सकते हैं हम, उसके हम टुकड़े कर सकते हैं। तो हमने इमली के क्या कर दिए? छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यानी इन सबको अगर हम अब मिलाएंगे
ज्वाइन करेंगे आपस में तो हमें क्या शब्द मिलेगा, इमली शब्द मिलेगा, है ना। तो इस तरह अब इनके आपको कोई कहे कि इनको और टुकड़े कर दो, इनके भी टुकड़े कर दो, तो कर सकते हो आप इनके टुकड़े। आप ई का टुकड़ा कर सकते हो, ई को और तोड़ सकते हैं हम, कभी नहीं, क्योंकि ई अपने आप में सबसे छोटा है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसके साथ और कुछ नहीं मिला हो। म पहले से ही हाफ है, ये तो खुद अ के साथ में मिलने से एक पूर्ण शब्द बनेगा, तो म इससे छोटा, म खुद ही हाफ है, इससे छोटा हम म का टुकड़ा और नहीं कर सकते। अ एक स्वर है तो सबसे छोटा शुरुआती हम अ से करते हैं ना, तो इसका भी और टुकड़ा हम नहीं कर सकते। ल है, ल की भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और जो ई है, ल के साथ में जो मात्रा जुड़ी हुई है, इसके भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने सबसे छोटे टुकड़े किए हैं। इसका मतलब कि वर्ण की जो सबसे छोटी, ये ध्वनि की, भाषा की ध्वनि है, उसकी सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसके हम और आगे के टुकड़े नहीं कर सकते। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, यानी ये सबसे छोटी ध्वनि है। तो ये जो अलग अलग है, ये क्या होंगे, ये वर्ण है, ये सब वर्ण है, और इन वर्णों को मिला देंगे तो हमारे पास में एक शब्द आ जाता है, इमली। तो इस तरह से हमने जाना कि वर्ण क्या होता है, किसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बारे में जानने के बाद में हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, वो है वर्ण के प्रकार। यानी हमने ये तो पढ़ लिया कि वर्ण क्या होता है, बट वर्ण कितने टाइप के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो वर्ण के प्रकार, ये वर्ण होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा ना वर्ण किसे कहते हैं, ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन। अब आप कहोगे ये स्वर क्या होते हैं और ये व्यंजन क्या होते हैं, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है ना। तो स्वर होते हैं जो आप नर्सरी क्लास में हमारे पास स्कूल में आए थे, तो सबसे पहले मैम ने आपको क्या सिखाया था हिंदी में, क्या, राइट करो बच्चों, अ से अनार, आ से आम, बहुत सालों तक आपने ये सब सीखा, नेक्स्ट क्लास में रिपीट भी किया, 3 क्लास तक कंटिन्यू आपने अ से अनार, आ से आम, ई से इमली सब सीखते आ रहे हो। तो वो जो अ से यहाँ तक वो जो मैम आपको राइट करवाती थी ना हिंदी में, उसी को हम स्वर कहते हैं। अ से लेके औ तक, औ मीन्स औ से औरत, तो अ से औ तक की जो शब्द आपसे लिखवाए जाते थे वो क्या थे, वो थे स्वर। उस टाइम तो हम यही बोलते थे नहीं अ से यहाँ तक लिखना है मैम, अ से अनार लिखना है, आ से आम लिखना है, बट उनका नाम क्या होता है, अ से लेके जो औ तक के जो लाइन आप लिखते थे उसको क्या बोलते हैं हम, स्वर, यानी स्वर लिखते थे आप लोग। तो अ से औ तक के जो थे इनको ही हम स्वर बोलते हैं। अब आप कहोगे कि औ तक ही थोड़े लिखवाते थे मैम हमसे, तो अह तक लिखवाते थे ना, अह खाली आ जाता था लास्ट में कि हाँ अब पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो बाकी के 3 लेटर्स बचते हैं वो है अ और अह। तो ये 3 जो है इनके नेम अलग है, इनको हम स्वर की कैटेगरी के साथ में नहीं लेते। स्वर में आपके आते हैं 11 लेटर्स। कितने होते हैं स्वर, 11। याद रखना 11 को हिंदी में आपने काउंटिंग भी पढ़ी, 11 को हम बोलते हैं 11। स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कौन कौन से होते हैं, अ से लेकर औ तक, अ से अनार, आ से आम, ए से इमली, से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। यहाँ तक जो मैंने बोला ये क्या थे, इसको हम बोलते हैं स्वर। ये कितने होते हैं, 11। इतनी चीज आपको याद रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो हमारे पास में बच गए, और भी तो लिखते थे आप ना, वो कहाँ गए, तो उनकी बाकी के जो बचे थे, जैसे कि औ से औरत, औ से औरत के बाद में आता है अंग से अंगूर, हमने राइट किया। तो जो अंग से अंगूर था उसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि वो हमारे अनुस्वार यानी स्वर निकल रहा है उसका। जैसे आप अंग की मात्रा के शब्द लिखते हो, हम लिखते हैं बंदर, किसकी आवाज आ रही है, न की आवाज आ रही है साथ में ना, ऊपर जो बिंदी ये लगाई है हमने, डॉट लगाया है,
ये क्या है, इसका निशान है अनुस्वार। तो बंदर जब हम लिख रहे हैं अंग की मात्रा निकल रही है, तो ये जो अंग है इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। फिर देखो एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जिसको हम नाक से बोलते हैं। जैसे आप चंद्र बिंदु की मात्रा सीखी आपने, हम लिखते हैं सांप, इसमें कौन सा स्वर आया है, अनुनासिक। ठीक है, ऊपर जिसमें भी ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा आ रही है मतलब इसकी साउंड किससे निकलेगी, नाक से निकलेगी, हमारे नोज से निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अनुनासिक। फिर आता है अह, जो लास्ट का स्वर है, आप लिखते थे स्वर की लाइन में लास्ट में लिखते थे अह खाली, है ना, तो अह लास्ट में, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलेंगे इसको, विसर्ग बोलेंगे। और इसमें ह की आवाज निकलती है, इसमें किसकी आवाज निकलती है, ह की आवाज निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ शब्द लिखते हैं फलतः, ठीक है, पीछे देखो किसकी मात्रा लगी, अह की मात्रा लगी, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे फलतः, हमने ह ऐड किया लास्ट में, है ना, तो ये इसको हम बोलेंगे विसर्ग की मात्रा। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे स्वर है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप पे चले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्यंजन। अब स्वर का हमने एक प्रकार पढ़ लिया, वर्ण का हमने एक प्रकार पढ़ा जिसको हम बोलते हैं स्वर। वर्ण का जो दूसरा प्रकार है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। वर्ण के दूसरे प्रकार को हम क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। व्यंजन क्या होते हैं, तो आपने जब अ से ह तक करेक्ट कर लिया होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या सिखाया जाता है आपको, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ये सब आपको सिखाए जाते हैं। तो वही जो लेटर्स आपको सिखाए जाते हैं क से लेकर ह तक जो लेटर्स आप लिखते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 33। देखो आपने स्वर देखे कितने थे, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है, व्यंजन कितने होंगे, 33। स्वर में क्या था, अ से औ, व्यंजन में क्या है, क से ह। ठीक है, अब ह के बाद में भी तो कुछ लेटर्स आते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो बचे श, त्र, य और श। ठीक है, श, त्र, य और श। सॉरी, अब इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, हमने देखा ये तो व्यंजन थे, इनका नाम तो बड़ा हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। संयुक्त का मतलब क्या होता है कि इनके साथ में कुछ और जोड़ा गया है। संयुक्त यानी ये किसी से युक्त है, किसी और शब्द के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी इसका मतलब है कि ये दो लेटर से मिलकर बने हैं, ये अकेले नहीं है। क से ह तक थे वो सिंगल थे, यहाँ पर इनमें क्या हो गया, एक एक चीज और जोड़ दी गई, यानी दो दो का मेल हो गया, तो इसीलिए इनको बोला गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा फर्स्ट क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन, क्ष से क्षत्रिय बोलते हैं हम, है ना, जब हम क ख ग घ बोलते हैं तो लास्ट लाइन में आता है क्ष से क्षत्रिय। ये क्ष से क्षत्रिय है, ये संयुक्त व्यंजन है, मतलब ये दो लेटर से मिलकर बना है। वो दो लेटर कौन कौन से हैं, क प्लस श, ये किन दो लेटर से मिलकर बना है, क और श, दोनों को मिलाकर बना है, इसलिए ये बन गया क्ष। क्ष आपको इतना याद रखना है कि श कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, क और श। फिर नेक्स्ट आता है त्र से त्रिशूल, जिसको हम बोलते हैं, तो त्र से त्रिशूल किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है त प्लस र, किससे मिलकर बना ये, त से तरबूज और र से रथ, दोनों को जब हमने मिला दिया तो हमें एक संयुक्त व्यंजन मिला जो क्या था, त्र था, त्र से त्रिशूल था। फिर आता है य से ज्ञानी, जो आप क ख ग में लास्ट लेटर लिखते हो, य से ज्ञानी, ये किससे मिलकर बना, ज प्लस अ, ज प्लस ए खाली, ए खाली जो बोलते हो आप, जैसे चम्मच की जब लाइन लिखते हो तो इनमें जब लास्ट में आता है उसे हम बोलेंगे य से ज्ञानी। ठीक है, मतलब ये भी क्या हुआ, दो व्यंजनों से मिलकर बना, तो इसीलिए ये भी किसमें आएगा, संयुक्त व्यंजन में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट है वो आता है श्र। श्र किससे मिलकर बना, श, ये श कौन सा है, श से
शलजम, और इसके साथ में क्या मिलाया हमने, ये एक और वर्ण मिलाया, तो क्ष प्लस र, हमें क्या लेटर मिल गया, श्र मिल गया। और श्र भी किसमें आता है, संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप आपका है, एक और टॉपिक है आपके पास में, वर्णमाला। देखो हमने बात की वर्ण की, यहाँ बन गया वर्णमाला, थोड़ा सा बड़ा लेटर हो गया ना, उससे इसके साथ में माला और जुड़ गई। यानी हमें क्या करना है, माला बनानी है। माला तो जानते हो ना आप क्या होती है, तो माला क्या होती है, एक पिक्चर होती है इस तरह की, जो लेडीज है वो क्या करती है, गले में पहनती है। हम माला बनाते हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासों में सीखते क्या है, ये क्या होती है, माला होती है। माला से याद आएगी आपको वर्णमाला। आप सोचोगे मैम ये बीच में माला की पिक्चर क्यों बनाने लग गई है ना, हम छोटे बच्चे थोड़ी हो गए, अब बड़ी क्लास में हो गए, बट इसको हम समझेंगे इसी के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वर्ण पढ़ा था, यहाँ पे वर्ण के साथ में क्या जोड़ दी, माला। माला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं उनको एक धागे के अंदर पिरोना पड़ता है ना। सेम वही चीज है यहाँ पर, जो आपने स्वर पढ़े, जो आपने व्यंजन पढ़े, या आपने अलग अलग पढ़े, आप अ बोल रहे हो, ख बोल रहे हो, च बोल रहे हो, ल बोल रहे हो, इनको क्या किया जाता है, वर्णमाला में क्या किया जाता है, स्वर और व्यंजन को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। यानी आपको क्या करना है, उसकी माला बना देनी है वर्णों की। वर्णों को सुंदर सुंदर एक लाइन के अंदर पिरो देना है। जैसे हमने लिखना स्टार्ट किया, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊंट। इस तरह हम क्या करेंगे, लाइन से लिखते जाएंगे। लास्ट हमने जो ड है वहां तक उसको कंप्लीट कर देना है पूरा सुंदर सुंदर। जब आप अपनी छोटी क्लास में देखोगे, आप लिखते थे ना लाइन से, पेज पे जमा जमा के पूरा, कोई भी लेटर इधर से इधर नहीं होता था, सब लाइन से चलता था। अ के बाद ई आएगा, उ के बाद उ आएगा। यानी आपने मिस्टेक नहीं की, छोटे से बड़े बीट्स, उससे बड़े बीट्स को आप कंटिन्यू सुंदर सुंदर जब एक लाइन में व्यवस्थित क्रम में लिखते जा रहे हो। जिस तरह से एक माला बनी हुई होती है, उसमें लाइन से एक जैसे फ्लावर्स या एक जैसे बीट्स होते हैं, उनको हम धागे में एक लाइन से डालते जाते हैं, बीच में छोटा बड़ा बीट्स नहीं आता, वरना हमारी माला खराब हो जाती है, हमारी माला बिगड़ जाती है ना। उसी तरह वर्णों की भी हमने क्या कर दी, इनको लाइन से लिखकर इनकी एक माला बना दी। तो वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, यानी वर्णों के एक क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोल देंगे, वर्णमाला। यानी वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन को एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। यानी कि अगर हमने स्वर को और व्यंजन को दोनों को लाइन से लिख दिया तो वो वर्णमाला बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 11 लेटर ये और 33 लेटर ये, 33 लेटर ये और 11 लेटर ये, सबको लाइन से लिखा है। लेटर्स कितने हो गए आपके पास, 3 + 1 ये 4, 3 + 1 ये 4। मैथ आ गई देखो बीच में हिंदी के ना। सो लेटर्स कितने मिल गए हमें, 44। यानी आप जो ये वर्णमाला लिखोगे, इस वर्णमाला में आपके पास में कितने लेटर्स होंगे, 44 लेटर्स होंगे। आपसे पूछ भी लिया जाए स्वर में कितने लेटर होते हैं, 11 होते हैं, व्यंजन में कितने लेटर्स होते हैं, 33 होते हैं, वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी ये जो वर्णमाला है ये लिखनी है। समझ में आया आपको चैप्टर। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या क्या आता है, अ से औ, व्यंजन में क्या क्या आता है, क से ह। 4 ये जो हैं इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये 2 से मिलकर बने हैं। और औ के बाद में अंग है और अह है, इनको हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझना है, लेटर्स को याद करना। वर्णमाला किसे कहते हैं, जब हम वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिख देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। इसको आप अपनी जो बुक है हिंदी की, उसका जो 2nd चैप्टर है, वीडियो देखने के बाद में एक बार उस चैप्टर की रीडिंग करोगे तो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स होता है, देन मैं हूं ना। ओके, सो रीड करना है आपको ये चैप्टर। ओके, बाय।